हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक रशियन वुमेन को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ के निकालो और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे देश की दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ जो अपडेट शेयर करने वाला हूं ये आपने नॉर्मली इतना आसानी से सुना नहीं होगा। शायद ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस तरह का अपडेट सुनने वाले हैं, लेकिन ये अपडेट इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज को भी एनहांस करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। मेरे एक तरफ आपको दिख रही है सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सबसे एपेक्स कोर्ट, जहां पे मैं आके आपसे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करता हूं, और दूसरी तरफ हमारे सामने एक रशियन वुमेन की फोटो है जिसको ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और इस वक्त दिल्ली पुलिस एकदम हाई अलर्ट पे काम कर रही है इस वुमेन के लिए। चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। एक्चुअल में ये बहुत ही रीसेंट अपडेट है और इस रीसेंट अपडेट में बीते 2 दिनों में कुछ ऐसे अपडेट्स आए जिसके कारण ये हर एक न्यूज हेडलाइन का पार्ट बन गया। सबसे पहले हम लैंडमार्क केस का टाइटल पढ़ लेते हैं ताकि अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहें या आगे के अपडेट लेना चाहें तो आपके लिए आसान हो। विक्टोरिया बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आपको ना पता हो तो उस रशियन वुमेन का एक्चुअल में नाम विक्टोरिया बासु ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह केस है। 2 जजेस हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर को डील कर रहे हैं, जिसमें से जस्टिस सूर्यकांत मेन जज हैं जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस भी हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो अपडेट है ये 17 और 18 जुलाई का है, यानी कि कल और आज का ही अपडेट है। चलिए समझते हैं कि यहां पे हुआ क्या है। बेसिकली बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। यहां पे विक्टोरिया बासु जो कि एक रशियन सिटीजन है, उन्होंने शादी करी एक इंडियन आदमी से और उनका एक 5 साल का बेटा है जिसका जो जन्म है वो साल 2020 में हुआ। अब धीरे धीरे इन लोगों की शादी धीरे धीरे चली नहीं और उसके बाद इन दोनों पार्टीज ने यह बात एक्सेप्ट कर ली कि हम साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद ये अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट आए और जहां पे वो बच्चे की कस्टडी को लेके फाइट कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ इंटरिम ऑर्डर पास किए, यानी कि कुछ जब तक ये प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चलेगी तब तक के लिए कुछ आदेश पारित कर दिए। और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बच्चा है उसकी ज्वाइंट कस्टडी दी जाएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा मूवीज और फिल्म्स में कि लोगों को कस्टडी एक ही किसी पेरेंट को मिलती है, लेकिन ज्वाइंट कस्टडी का मतलब यह है कि वो बच्चा कुछ दिन अपनी मम्मी के साथ कुछ दिन अपने पापा के साथ रहेगा। अब इस सिचुएशन में जब इस बच्चे को कस्टडी ग्रांट करी गई तो उस सिचुएशन में ये कस्टडी कैसे दी गई सर? ये कस्टडी दी गई कि वो विक्टोरिया के साथ 3 दिन रहेगा और अपने फादर के साथ बचे हुए 4 दिन रहेगा। अब ये दोनों एक्सक्लूसिव कस्टडीज थी, यानी कि 3 दिन वो कंप्लीटली अपनी मदर के साथ और 4 दिन कंप्लीटली अपने फादर के साथ रहेगा। और जाहिर सी बात है बच्चा 5 साल का है तो वो स्कूल भी जाता होगा, उसके डेली कम्यूट्स भी होंगे। इन सारी चीजों का ख्याल इन दोनों पेरेंट्स को मिलकर रखना था। अब इस सिचुएशन में हुआ ये कि सर सडनली उसके फादर ने इस बात को रिपोर्ट किया कि उसका बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि वो ट्रेसेबल नहीं है। और ये बात है जुलाई 7 की। उन्होंने ये बोला कि मेरा बच्चा और उसकी मदर यानी कि विक्टोरिया दोनों के दोनों इस वक्त नहीं मिल रहे हैं जुलाई 7 के बाद से। ना ही उनका कॉल रीचेबल है, ना ही वो बच्चा स्कूल जा रहा है। उसके साथ ही साथ ये भी बात आ रही है कि उस बच्चे को अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराने होते थे, वो बच्चा वो भी नहीं करवा रहा है। लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तब आया जब ये उसके फादर ने क्लेम किया कि उस रशियन वुमेन को कुछ दिन पहले रशियन एम्बेसी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है उसके बैक गेट से एंट्री लेते हुए देखा गया। और उस सिचुएशन में वो एक रशियन एम्बेसी ऑफिसर के साथ थी और ऐसा क्लेम किया गया कि इस वक्त उस वुमेन का उस ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस सिचुएशन में ये जब बोला गया कि वो रशियन एम्बेसी में गई और इस सिचुएशन में गई होगी कि शायद वो वापस रशिया आपका जाना चाह रही है, तो इस सिचुएशन में ये स्पेकुलेशन बढ़ता चला गया। अब इस सिचुएशन में उन्होंने सस्पिशन जताया कि वहां पे एक एम्बेसी के ऑफिसर्स है जिनके साथ उनका जो है आपका रिलेशनशिप है। और हस्बैंड ने यह भी क्लेम किया कि वो दिल्ली पुलिस के पास इस बात की मदद मांगने गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसमें कोई खास मदद करी नहीं। अब इस सिचुएशन में सबसे बड़ा एलिमेंट जैसे ही रशियन एम्बेसी का आया तो सबको यह लगा कि शायद वो उस बच्चे को लेके वापस रशिया जाना चाहती है, यानी कि उस हस्बैंड से वो कस्टडी चली जाएगी। अब इसके तुरंत बाद ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बहुत सीरियसली लेती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस को कि आप तुरंत एक्शन लीजिए और उस महिला और उस बच्चे को ट्रेस कीजिए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी और ये वार्निंग देके बोला कि अगर उनको ये पता चला कि रशियन एम्बेसी का या किसी भी एम्बेसी का कोई भी ऑफिशियल उस वुमेन को इलीगली सपोर्ट कर रहा है तो लॉ अपने हाथ में चीजों को लेके अपने हिसाब से न्याय करेगी। अब इस वार्निंग के बाद चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और उसके साथ ही साथ यह भी बोल दिया गया कि किसी भी हाल में वो बच्चा इंडिया छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो बच्चे को इंडिया से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपडेट दिया गया जो आज ही का है। तो चलिए समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहली बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि विक्टोरिया के रिकॉर्ड्स को छानने के बाद ऐसा लगता है कि वो अभी तक इंडिया से बाहर नहीं गई है, क्योंकि ना ही कोई इलीगल ना ही कोई लीगल ट्रेस मिला है जिससे ये बात बताई जा सके कि वो इंडिया से बाहर चली गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि उसके लिए लुकआउट सर्कुलर्स जारी कर दिए गए हैं और जितने भी नोटिसेस हैं वो इशू कर दिए गए हैं, वायरलेस मैसेज छोड़ दिए गए हैं कि कहीं पे भी विक्टोरिया मिले तो इन्फॉर्म किया जाए। उसके साथ ही साथ ये बात भी इन्फॉर्म करी गई कि उसके अकाउंट में केवल 200 रुपए थे, जो इस बात को काफी अनलाइकली बनाता है कि वो कभी इंडिया से बाहर अभी इस अमाउंट में जा पाएगी। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद उसने वो सारे पैसे निकाल लिए हों। उसके साथ ही
ही साथ ये भी बोला गया कि वो जो आपकी रशियन एम्बेसी है जिसके लिए हस्बैंड क्लेम कर रहा था वहां पे गई तो थी, लेकिन रशियन एम्बेसी ने ये बताया है कि वो महिला हमारे पास आई थी अपने हस्बैंड की कंप्लेंट करने, और हमने उस महिला को बोला कि वो दिल्ली पुलिस जाए, हमारे पास ना आए। उसके साथ ही साथ उसके डिटेल जो है, जो आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी निकाला गया है और उनको अभी एनालाइज किया जा रहा है, जिससे शायद कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके साथ ही साथ कोशिश ये भी करी जा रही है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस किया जाए ताकि उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, और उसके साथ ही साथ रशियन एम्बेसी ने यह बोला है कि वो पूरा का पूरा कॉपरेशन करेंगी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विक्टोरिया की मदर जो कि रशिया में रहती हैं, उन्होंने भी ये बोला कि उनकी डॉटर ट्रेसेबल नहीं है, वो अपनी डॉटर से बात नहीं कर पा रहे हैं। अब आज के इस अपडेट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंफ्यूजन जताया कि ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि एक वुमेन जिसके अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है या जिसके फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है वो इतने ज्यादा हैं, वो इतनी जल्दी जा कहां सकती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उस वुमेन को ट्रेस करिए और पेश कीजिए। उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि वो जो मदर है और वो बच्चा है उसको ट्रेस किया जाए कि कहीं वो दिल्ली एनसीआर में ही तो नहीं है, क्योंकि वो मदर और फादर दोनों दिल्ली में ही रहते थे। उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जितनी भी और दूसरी अथॉरिटीज है जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, इन सब से भी बात करी जाए, इनसे कोऑर्डिनेट किया जाए और उस महिला को ट्रेस किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यह बोला गया कि वो रशियन एम्बेसी के साथ बात करते रहें, अपना डायलॉग मेंटेन रखें ताकि वहां से भी कोऑर्डिनेट करके उस महिला को ट्रेस किया जा सके। और उसके साथ साथ यह भी बोला गया कि जो हस्बैंड है और उसकी फैमिली है उसको भी यहां पे इंक्लूड किया जाए ताकि हम एक सेफ प्रोसेस के थ्रू उस बच्चे की कस्टडी को ले पाए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एक बच्चा जो अपनी मदर के साथ है अगर वो रशिया चला भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो चाइल्ड की कस्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है। इमेजिन अगर वो महिला रशिया चली गई उस बच्चे को लेके और वहां उसने उस बच्चे को अबैंडन कर दिया, या अगर वो बच्चा सच में अपने फादर के साथ रहना चाहता है या फिर उस बच्चे का वेलफेयर अपने फादर के साथ है क्योंकि वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से बड़ा हुआ है और रशिया में जाने के बाद उसको हम एक्स्ट्राडिट ही नहीं कर सकते। अब इन सारी सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए हमारे देश में जो कस्टडी का कानून है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। और ऐसी चीजें जहां पे कोई व्यक्ति कंट्री जंप करके अपनी ओरिजिनल कंट्री में चला जाए एक ऐसे बच्चे को लेके जो यहां पे जन्मा हो, जिसके फादर इंडियन हो और इंडिया में रहना चाहते हो और उसमें दूसरा पेरेंट एग्री भी ना करे, तो ये एक सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो इसीलिए आज हमें यह बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अब हमें आगे ये देखना होगा कि इसमें और क्या क्या अपडेट्स आते हैं, लेकिन मैंने आपको केस बता दिया है, मैं भी आपको अपडेट करूंगा, लेकिन आप खुद भी इसके अपडेट को ट्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप एक जुडिशरी के लर्नर हैं यानी कि जजशिप की तैयारी करना चाहते हैं तो शायद आपको ये सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आपको मेरा कोड PS लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का और उसके साथ साथ 1 साल का फ्री एक्सटेंशन। इस आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं, यानी कि आप उनके थ्रू वन-ऑन-वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं पूरी ऐप के एक्सेस के साथ साथ। इसके साथ साथ हमारी जज्बा बैच ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लाइव है। इस बैच को भी लेने से आपको मिलता है 1 साल का फ्री एक्सटेंशन और इसके लिए भी आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑल स्टेट बैच है, यानी कि मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, GS, GK, करंट अफेयर्स, हर चीज का कंप्लीट कवरेज मिलता है सारे स्टेट्स के लिए। आगे अगर हम बढ़े तो उसके साथ साथ एक आखिरी बात आपको बतानी है, वो सभी लोग जो अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एक पेपर नहीं टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी आपको मात्र ₹1 में मिल रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।